देखिए, मुझे तो मैं और मज़हर भाई पहले भी एक प्रोग्राम में थे। मुझे तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े पर भी हैरानी हुई। बड़े अहम फैसले उन्होंने किए। दबंग जज थे, अल्ताफ़ हुसैन वाली पाबंदी, परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा ख़त्म, उनके खिलाफ 10 शिकायतें थीं, असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा, ऑडियो भी आई, घर प्लाट्स। लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी वो इस्तीफ़ा दे देंगे। और उनके जब लोगों से करीबी ज़राए से, फैमिली से बात होती थी, वो कहते थे सब गलत है और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। और फिर वो अचानक इस्तीफ़ा दे गए। उससे यही एक तासुर उभरा कि शायद वो फेस नहीं कर पा रहे थे या इल्ज़ामात जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तीफा क्यों दिया? लेकिन जस्टिस इजाजुल हसन का साहब का तो हैरत अंगेज़ है, हैरान कौन है। जैसे आपने कहा है कि वो अब 10 महीने बाद वो चीफ जस्टिस बनना था उन्होंने। अब इसमें बहुत सारी की जा सकती हैं, बातें की जा सकती हैं कि इन पर कोई प्रेशर था, इनके खिलाफ कोई रेफरेंस आ रहा था, कुछ ऐसा था। रेफरेंस तो आ रहा था भट्टी साहब, ये तो मैं आपको बसूख से बता रहा हूँ, रेफरेंस तो आ रहा था। जी 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 जी, कुछ ऐसा था, हालात ऐसे थे, मुस्ताफ़ी हो गए। और एक ये भी है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर इख्तलाफात थे चीफ जस्टिस या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, तो इस वजह से भी एक इस्तीफ़े की वजह बनी हो। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सिर्फ इस वजह से इस्तीफ़ा दिया है कि वो बैसियत जज नहीं सामना कर पा रहे थे, और इजाजुल हसन साहब ने इस वजह से इस्तीफ़ा दिया है कि वो बैसियत जज सामना नहीं करना चाह रहे थे, तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ठीक, ये इस्तीफ़े से बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी ज़हनों में रहना चाहिए कि पिछले साल भर से इन जजेस के खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म मुहिम चली, किरदार, कंडक्ट, ख़ानदानों तक बात पहुँची, मुतस्सब जज, साजिशी जज, इमरान खान के सहूलतकार जज, ईमानदार जज नहीं, इमरानदार जज, और इस तरह के और बहुत सारी सियासी जलसों में हुई जिस पे तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी, नहीं लगी, वो भी प्रेशर हो सकता है। और अगर हम इसको, ये इनके फैसले हैं, उसमें ज़ाहिर है आज तो पनामा लीक्स से जुर्म हो गया है। पनामा लीक्स के मेरा ख्याल से कुछ मैं आपसे अगले राउंड में पूछूंगा कि नवाज शरीफ साहब कितने खुश होंगे आज इस फैसले से। ये आपका पॉइंट आ गया, आप भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन भट्टी साहब सिर्फ थोड़ा सा इसमें मैं आपसे हद दर्जे वो अदब के साथ इख्तिलाफ ये करूंगा कि जिस वक्त इमरान खान के हवाले से इन पर दबाव डाला जा रहा था उस वक्त तो रिज़ाइन किया नहीं, तो आज रिज़ाइन करने की वजह समझ नहीं आ रही। देखिए, पहली बात तो यह कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और बिल्कुल अगर कोई रेफरेंस आ रहा था या अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके इख्तलाफात ज़्यादा हो गए थे या जो भी हुआ था, उनको सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और नकवी साहब हों या इजाजुल हसन साहब हों, अगर कोई भी इल्ज़ाम है तो उसको इस्तीफ़े से रुकना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरे महबूब कायद, क्या रूहानी क़ुव्वतों को सामने लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हो गए हैं कि जिन जिन का नाम लिया था सारे फारिग होते जा रहे हैं। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये उनकी कोई वो है, इसमें उनके कोई अमली तौर पे कोई किरदार है, तो वो लग नहीं रहा। और अगर कोई है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ इससे फायदा लेकिन तो होगा ना उनके बयानिए को, और उनको एक तकवीद मिलेगी, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है, तो वो अदालत की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे थे ना, जस्टिस एजाज की तरफ इशारा किया करते थे वो। ऑब्वियसली देखिए, इसके दो देखें। अभी सबसे पहले तो जस्टिस नकवी और मैं फिर कह रहा हूँ कि इजाजुल हसन की तहकीकात होनी चाहिए और पर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। नंबर टू अब इसके दो पहलू हैं। पहला है पनामा लीक्स ना कोई जज लाया था, ना कोई जर्नैल लाया था। पनामा लीक्स लेकिन और ना कोई किसी ने रोका था कि आप सबूत दें या ना दें, ना किसी ने रोका था कि आप पेश हों ना हों। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ये कि पनामा GIT वाले हों, पनामा जजेस हों, मॉनिटरिंग जजेस हों, सारे वो सब मुजरम हैं, और पनामा लीक्स वाले जो मुल्ज़म और मुजरम थे वो सब मासूम हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि सब कुछ अदालतों में है पिछले 1.5-2 साल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, असम्बलियाँ सही टूटी या गलत, अदालतों में। वज़ीर आज़म का फ़ैसला वो भी अदलिया ने किया, वज़ीर आला का फ़ैसला अदलिया ने किया, गवर्नर का मामला अदलिया में आया, वज़ीर आला एतमाद का वोट अदलिया, 2 सूबों का इलेक्शन अदलिया, मरकज़ में इंतखाबात अदलिया, नैब तरामीम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। तो लिहाजा ये है कि जब फैसले आएंगे फैसले हक में भी आएंगे, फैसले खिलाफ भी आएंगे। केसेस होंगे तो पॉलिटिकल, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका।
बिल्कुल ठीक है। उसका एक धड़ा सही होगा या गलत होगा। और दूसरी बात ये कि अगर ये आप फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये थे ईमानदार जजेस, तो फिर कुछ शरीफ जजेस भी होंगे। इसका मतलब है कुछ शरीफ जजेस भी खैर से होंगे। उन शरीफ जजेस का भी करना चाहिए कि ये एक ईमानदार जज थे, दूसरे शरीफ जज थे। क्या मैं अगर तो यानी आमिर भाई मेरे भाई हैं, उनकी राय का एहतराम, लेकिन जो ततहीर का अमल है ना, काश ये मुकम्मल हो जाए। ततहीर का अमल 3 जजेस तक नहीं है, उसके बाद भी है। और उसके मैं तो चाहता हूँ वो मुकम्मल हो, ताकि मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट को एक मरतबा वो अगर ततहीर डिटोल से धो के तो एक मरतबा सारे से, ताकि फिर से सुप्रीम कोर्ट वो आए जिस पे सारे मुत्तफिक हों। दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आप हमारी तहकीकात करें। सुप्रीम कोर्ट से कामरान भाई किसने कहा था कि आप तहकीकात करें? नवाज शरीफ साहब ने किसने कहा था हमें कि हमें मेरे पास सड़क पे क्यों हो? किसने कहा था कामरान भाई कि मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्जाम आया मैं घर चला जाऊंगा? ये आसिफ सईद खोसा ने कहा था। आसिफ सईद खोसा ने कौमी असम्बली में तकरीर की थी, जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए। कोई आया इल्जाम? और असल में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ये सुरखरू नहीं हुए, ये मुद्दई पीछे हट गया है। केस जिनका था वो पीछे हट गए। नैब, FIA, हुकूमत पाकिस्तान तो बरी होते जा रहे हैं, हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन पनामा लीक्स ना इजाजुल एहसन लाए थे, ना खोसा लाए थे, ना जनाब स्पीकर इजाजुल एहसन ने लिख के दी थी, ना खोसा साहब ने लिख के दी थी, ना कतरी खाते इजाजुल एहसन लाए थे, ना खोसा साहब लाए थे, ना कैलबरी भट्टी साहब इजाजुल एहसन लाए थे, ना खोसा साहब आज नवाज शरीफ इनोसेंट है, ट्रस्टीज इजाजुल एहसन लाए थे, ना खोसा साहब लाए थे। वो छोड़ ने बोले थे, ना उन्होंने बोले थे। हां, ना गला रही ना डालता रही। हां, ये ठीक कह रहे, ये मेरा भाई ठीक कह रहा है, ये मेरा भाई ठीक कह रहा है। हुण वो नहीं रहनियां और रहनियां ये भी नहीं, ये भी ज़हन नहीं रखना, ये भी नहीं रहनियां। एक वक्त और ततहीर का अमल आगे बढ़ेगा, उदी खुदाई ने रहना है, बाकी तो गप्पा रहनियां ने। ततहीर जिंदाबाद। मेरी जान ततहीर को काबू में रखना। ततहीर बढ़ती जा रही है, इस ततहीर को अब रोकना मुश्किल हो जाएगा। ततहीर जिंदाबाद चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ततहीर जिंदाबाद। भाईजान पहली बात तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनकी मुस्तकिल मिजाजी से, जिस मुस्तकिल मिजाजी से उन्होंने बल्ले का पीछा किया है। और मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में PTI के हक़ में फ़ैसला आ गया तो आप आलमी अदालत इंसाफ में ज़रूर जाइएगा। अगर वहाँ से भी उनके हक़ में आ गया तो अडयाला चले जाइएगा, इमरान खान को कह दीजिएगा यार वापस कर दे बल्ला, मेहरबानी तेरी, बस हो गया, हम तो भाग भाग के थक गए हैं। तो दूसरी बात यह है कि मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि ना मिलने का कोई चांस है, मिल जाएगा। और तीसरी बात है, बल्ले अगर ना मिला तो तहरीक इंसाफ के लिए पहला सीरियस धचका होगा, बहुत बड़ा डेंट होगा इलेक्शन के हवाले से। अभी तक जो उनकी मकबूलियत या वोट बैंक उनके साथ है वो है, लेकिन बल्ला अगर ना मिला तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर बल्ला मिल गया तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा तहरीक इंसाफ के लिए, एक वो होगी, एक न्यू लाइफ लाइन होगी। इसके बावजूद कि इमरान खान जेल में है और पार्टी तितर बितर हो चुकी है, जो उम्मीदवार भी हुए उनको कम से कम 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का वोटर वोट डाल सकेगा अगर बल्ला पास हुआ तो।